अध्यात्म और रिलीजन, धर्म। मैंने बीते समय कहा कि भारत में अखबारों में एक पेज छपता है, उसके ऊपर लिखते हैं धर्म और अध्यात्म। मतलब धर्म और अध्यात्म में थोड़ा फर्क है। अध्यात्म धर्म से भी ऊपर एक चीज है। इसीलिए 4 पुरुषार्थ जहां बताते हैं, अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष। मोक्ष अध्यात्म से मिलता है, धर्म एक हमारे पुण्य अनुष्ठान से प्राप्त होता है। धर्म से हम स्वर्ग आदि की प्राप्ति करते हैं, अध्यात्म से हम परमात्मा को प्राप्त करते हैं। उपनिषद मतलब परमात्मा को प्राप्त कराने वाली विद्या। ये सावधान रहकर इस पर ध्यान दें। अध्यात्म माने परमात्मा की प्राप्ति, उपनिषद माने परमात्मा को प्राप्त कराने वाली विद्या। जिसके बिना परमात्मा प्राप्त होता नहीं, होते हुए प्राप्त होता हुआ भी किसी को प्राप्त नहीं होता, प्राप्त लगता ही नहीं। परमात्मा किसी को भी प्राप्त नहीं मालूम पड़ता, जबकि सारे लोग कहते हैं वो सब जगह रहता है, तुम में रहता है। तो जो तुम में रहता है वो तो प्राप्त ही होगा, प्राप्त ही होना चाहिए। पर जैसे हम सोए हो तो शरीर प्राप्त होता हुआ भी हमें प्राप्त नहीं है। श्वास चलती है पर हमारे को मालूम ही नहीं पड़ेगी, हम सोए हैं। सोए में ये भी ख्याल नहीं रहता कि हम हैं, होते हैं, जरा भी शक नहीं हम होते हैं। पर सोते में हम कहाँ हैं कि नहीं हैं, ये ख्याल ही नहीं रहता। यहाँ का आप वर्णन कर सकते हो कि इस समय हम बटाला में, किला मंडी में दैनिक प्रार्थना सभा में हैं इस समय। पर हम किला मंडी दैनिक प्रार्थना सभा के कमरे में रात में नहीं थे, जबकि थे। कहाँ चले जाएंगे रात, यहीं थे। लेकिन हम दैनिक प्रार्थना सभा में नहीं थे, न इस देह में थे। हम गहरी नींद में या स्वप्नों में कहीं थे। आज दिन में भी थोड़ी देर को सोए तो एक चूंकि गरीब इलाकों में हम गए थे, उनकी कोई ज़रूरत थी जो वहाँ की सरकार से पूरी होने की है। तो रितंभरा से उन्होंने बात भी नहीं की, पर रितंभरा को मालूम हो गई कि मुझे क्यों बुलाया है। जरूरी नहीं कि सब लोग एक ही कारण से बुलाते। कई बार हम मिनिस्टरों को बुलाते हैं उद्घाटन करने, अनेक प्रयोजन होते हैं, प्रसिद्धि भी होती है। वो आएगा तो कोई घोषणा कर जाएगा, कुछ दे जाएगा। तो मैंने आज स्वप्न में देखा कि रितंभरा ने मोदी को फोन किया वनवासियों के काम के लिए, तो मैं बड़ा खुश हुआ। अब देखो, मैं यहाँ होते यहाँ नहीं था। और जो तन से नहीं किया, जो शायद रितंभरा ने भी अभी नहीं किया, वो हमने मन से करते देख लिया। और आप लोग मन से
कम महत्व देते हैं, जबकि सच बताएं मोक्ष में, उपासना में, भक्ति में तन से ज्यादा महत्व मन का है। पर रामायण में एक जगह लिखा है, और हम चूंकि स्थूल जगत में ज्यादा रहते हैं इसलिए कहते हैं मन मोदक नहीं भूख बुझाई। मन के लड्डू खाने से भूख नहीं मिटती, क्योंकि तन के स्तर पर मन का कोई लाभ नहीं है। पर सच बताएं अध्यात्म में मन का ही लाभ है। यदि तन से मर भी जाएं और मन से न मरें, आप नहीं शायद ध्यान देंगे, और एक दिन तन से मरेंगे ही, वही दिन है कीमती जब आप अपने मन से नहीं मरेंगे। तन से बचाने वाला तुम्हें भगवान भी नहीं है, संत भी नहीं है। मन से तुम न मरो, इसके ही लिए अध्यात्म है, प्रार्थना सभा है, सत्संग है, कि तुम्हारा देह मरे और हम न मरे। इसीलिए कई संतों के ऐसे वचन है, हम न मरे, मरी है संसारा। संसार मरेगा, देह भी संसार है, हम नहीं मरेंगे। आपके पास ऐसी हम है जो देह के मरने से नहीं मरती। गीता में भी इसका है, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आपके पास एक ऐसा मैं है जो शरीर के मरने पे नहीं मरता, पर हम स्थूल बुद्धि के हैं। स्थूल बुद्धि माने यही लगता है सच है, इसी का होना जीवन है, इसी का न होना मृत्यु है, और यहाँ ही सब कुछ ठीक ठाक हो तो ठीक ठाक है। और संत जानते हो मन से धनी होते हैं, मन से। यहाँ बीते साल मैंने कहा था कि वह अमीर, अमीर क्या, वह अमीर, अमीर क्या जिसका दिल फकीर न हो, और वह फकीर, फकीर क्या जिसका दिल अमीर न हो। जो दिल का गरीब है, दिल का दरिद्र है, वो फकीर नहीं है, वो साधु नहीं है। साधु दिल से दीन कभी होता ही नहीं, दरिद्र होता ही नहीं, हीन होता ही नहीं। इसीलिए वो शहंशाहों का शहंशाह होता है, बादशाहों का बादशाह होता है। मन में ही तो वो ब्रह्म होता है, और कहाँ से होएगा? अपनी समझ में ही वो ब्रह्म में रहता है। वैसे तो शरीर से इसी देश, इसी जमीन पे रहता होगा साधु। साधु को जब देखोगे तो आप तो यहीं रहते देखोगे, क्योंकि आंखों से यहीं रहने वाला दिखता है, और वो जो रहता है वो तुम्हारी आंखों से दिखता नहीं। और ये बात साधु पर ही लागू नहीं, तुम पर भी लागू हो सकती है कि तन से तुम यहाँ हो और मन से तुम जहां चाहो तहां हो। तो तुम अभी सोचते हो मन से कहीं होने से क्या फायदा, तन से हो स्वर्ग में तो फायदा है, तन से अमर हो जाए तो फायदा है, अमर भी तन से हो जाए। आप तन का महत्व इतना देते हैं कि जो हो हम तन से हो। हम कहते हैं कि आप तन से जो हो सके हो जाओ, पर मन से आप ऐसे कुछ हो जाओ जहां मौत का भी खतरा न हो। तो अभी देखो, एक अवस्था है तन से, हम यहां हैं तन से, और तन से हम एक जागृत में यहां होते हैं। अब जरा मन से देखें, मन से हम यहां भी होते हैं, जागृत में हम तन से भी यहां हैं। और हाँ, तुमसे पूछूंगा इसलिए क्योंकि तुमको तो सुना रहा हूं।
तन से हम यहाँ हैं और तन से हम यहाँ जन्मे से तब से और जब तक डेथ न हो जाएगी तन से हम यहाँ हैं, लेकिन मन से यहाँ हम सदा नहीं हैं। मन से हम जागृत अवस्था में यहाँ हैं, स्वप्न में हम यहाँ नहीं हैं। इस वाली जमीन में, इस वाले देह में, इस वाले देश में हम नहीं होते। मन से हम होते तो दुनिया में है, पर वो दुनिया दूसरी है। उसको हम नई दुनिया कह सकते हैं, उसको हम अपनी दुनिया कह सकते हैं। हम स्वप्न में वहाँ होते। और ध्यान वाले, भजन वाले, भगवान के भगत, उपासना वाले ध्यान में वो भगवान के साथ होते, चाहे सालोक्य हो, चाहे सामीप्य हो, चाहे सारूप्य हो, निराकार में हो, साकार में हो। जो भक्त हैं वो भगवान के साथ होते हैं। भगवान अपने अपने ढंग के, कोई भगवान राम के साथ, कोई कृष्ण के साथ, कोई शिव के साथ, कोई साकार भगवान के साथ, कोई निराकार भगवान के साथ। भक्त भगवान के साथ होता है। और इसलिए वो जो भगवान के भक्त हैं बड़े आनंद में होते। उतनी देर उन्हें इन आँखों की जरूरत नहीं पड़ती। ये आँखें बाधा बन जाती। आप नहीं समझोगे, ये आँखें बाधा हैं। क्यों? इन आँखों से हम यहाँ आ जाएंगे, और ये आँखें बंद की तो हम भगवान के साथ थे। पहले साल मैंने बताया कि जब हम भगवान के मंदिर में बैठते हैं, अक्सर हम अपनी बताएं, हम तो आँख बंद कर लें। आंखें बंद करने से हम अपने मन के भगवान के साथ होते हैं। यदि भगवान को भोग लग रहा है तो हमारे भगवान खाते हैं और हम देखते हैं। क्या यही आपकी आंखें? नहीं, हमारे भाव की भी आंखें हैं। ये आंखें बंद कर ली तो हम अपनी भाव की आंखों से भगवान को खाता देखते हैं, खुश होते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं। तो हमारी मन की भी आंखें हैं। मन की आंख से हम कहाँ हैं? लोग यहाँ बैठे अपनी मन की आंखों से दुकान में होते हैं, संसार में अपने दोस्तों के पास होते हैं, कई अपने दुश्मनों के पास होते हैं, ना चाहते हुए भी। जिसको देखना नहीं चाहते, देखो ये भी कमाल है। जिसको आप देखना नहीं चाहते, आंख बंद करके आप मन से वही होते हो। जिसको देख के खून जलता है, जिसकी याद आके, वो हमारे मन में आ जाता है, हम उसमें चले जाते हैं। कितनी समस्या है। आंखें बंद करते ही हम ज्यादातर वहां होते हैं जो ज्यादा हमारे दिल में हावी होता है। भगवान हुआ तो वहां चले गए और दुश्मन हुआ तो वहां चले गए। इसीलिए कई बार आंखें बंद करना खतरनाक भी है। सबसे ध्यान खतरनाक है। आंख बंद की कि जहां नहीं जाना वहां भी पहुंच गए, क्योंकि यहां से समाज देखता है, नहीं जा सकते। कई को तुम नहीं मिल सकते, कई जगह नहीं जा सकते। आंखें खुले जाओगे, लोग देखेंगे, क्योंकि इसको लोग देख लेते हैं। पर मन की आंखों से जहां जाते हो, जो देखते हो, जिनसे मिलते हो, तो कोई और नहीं देखता। इसलिए आसानी से चले जाओगे। जो हम जागृत में नहीं करते, वो स्वप्न में करते। बुरा ही नहीं, अच्छा भी। जितना खुशी से हम प्रार्थना जनता के बीच नहीं कर पाते, कुछ लोग जनता के बीच ज्यादा अच्छी कर पाते हैं, पर कई बार जनता के बीच थोड़ा सभ्य आदमी को संकोच लगता है। कभी कभी मेरा दिल करता है मैं गिर करके प्रणाम करूं। सच ऐसा करता है कि मंदिर में, गुरुद्वारे में मैं गिरूं और प्रणाम करूं।
बहुत मन बनाया मैंने एक जगह गुरुद्वारे में कि गिर के प्रणाम करूं, तो फिर मन क्या कहता है, लोग कहेंगे तमाशा कर रहे हैं। देखो, अच्छा काम करने में भी मुझे संकोच लगा, पर बहुत अच्छा करता है कि गिरे के प्रणाम करें, उस प्रणाम का आनंद लें। तो अभी शरीर से करेंगे तो मन से होता है। स्थूल माने क्या कि तन से करेंगे तो मन से कर पाएंगे। अभी हमारा जीवन क्या है, तन से जो करेंगे शायद मन भी कर ले, पर एक अवस्था हो सकती है तन से हम ऐसे ही बैठे रहे, आंखें बंद करके बैठे, थोड़ी देर में भगवान का मंदिर दिखने लगा और हमारा मन भगवान के चरणों में गिर गया और प्रणाम का आनंद ले रहे। यहाँ हमारा वीडियो बने तो हम बैठे मिलेंगे, हाथ जोड़े भी नहीं मिलेंगे, पर मेरे मन का यदि कोई वीडियो बन जाता तो मैं भगवान के चरणों में गिरा हुआ मिलता। पर असंभव नहीं है, तन के बिना भी मन से भक्ति हो सकती है, उपासना हो सकती है, ध्यान हो सकता है। मन से हम तन में न रहें, उपासना में भगवान के साथ हो जाएं और आगे चले जाएं तो समाधि में हो जाएं, जहां मैं और मेरे भगवान दो न रहें। जैसे नींद से हम जाते हैं जागृत से स्वप्नों में, स्वप्नों से सुषुप्ति में चले जाते हैं, जहाँ कोई और द्वैत नहीं होता, ऐसे ही भजन में भी हम इस जगत से भाव जगत में पहुँच जाते हैं, नाम सुमिरन में जाते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं और वही स्मरण करते करते आनंद में रहते रहते कभी कभी वह विचार भी खो जाते हैं, खो सकते हैं, और वो विचार खो गए तो समाधि हो गई, वहाँ चैतन्यता रह गई। जिसका हम याद करते थे और जो याद करने वाला मैं, मन, दोनों खो जाते हैं। जैसे जागते स्वप्न की दुनिया और स्वप्न का मेरा देह दोनों खोते हैं, ऐसे ही सुमिरन करने वाला मन और जिस भगवान का सुमिरन करते थे वो एक समय आता है मन और मेरे भगवान दोनों खो जाते हैं और मन और मेरे भगवान दोनों एक हो जाते हैं। वहाँ हम और हमारे भगवान दो नहीं रहते, उसको समाधि कहते। ये है समाधि, चित्त को लय कर देने वाली। और वेदांतियों की तो, चिंतन करने वालों की तो समाधि क्या है, वो विचार करते हैं कि मेरा परमात्मा कहाँ कहाँ रहता है। तो उन्होंने देखा मेरे परमात्मा से कोई जगह खाली नहीं, खाली नहीं। वो केवल पढ़ा नहीं, अनुभव करते हैं कि मेरे परमात्मा से कोई वस्तु, कोई व्यक्ति खाली नहीं। हमने कहा था समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम, जो परमेश्वर को सब प्राणियों में समान उपस्थित देखता है, अपने सहित सब में, फिर वह सर्वत्र परमात्मा को देखता है, हर वस्तु में परमात्मा को देखता है। परमात्मा को देखने की कला आ जाए बहुत जरूरी है, आता नहीं देखना। पहले तो परमात्मा क्या चीज है नहीं पहचानते, तो पहले विश्वास से देखो और धीरे धीरे फिर अपने में अपरोक्ष देखो। मुझ में रहता है, मुझ में का मतलब पहले देह में नहीं सोचो, ये मैं क्या चीज है। मैं में रहता है भगवान, मैं में भगवान रहता है और भगवान में मैं रहती हूँ। मैं का और भगवान का रिश्ता ऐसे है, देह का नहीं, अभी दुनिया का नहीं सोचो, जगत का नहीं, मैं और मेरे भगवान का रिश्ता ऐसे है जैसे लहर का और पानी का। आप अपने को मानो हम लहर हैं और भगवान क्या है, पानी है। जरा सोचो, आप लहर हैं
और भगवान पानी है। पहले मैं को देखो, फिर अपने में भगवान को देखो, फिर मैं और भगवान लहर और पानी दो हैं, जरा ध्यान दो तो एक खो जाएगा और ज़्यादा संभावना है लहर खो जाए। पानी खो जाए तो संभावना है नहीं, भगवान खो जाए हम रह जाएं ऐसा नहीं, ज़्यादा संभावना है कि हम खो जाएं भगवान रह जाए। और ऐसे भगवान को सब जगह देखो, सब खो जाएं भगवान रह जाए। जहाँ व्यक्ति खो जाता है उसमें समष्टि खो जाती है। जिसमें एक लहर खोएगी दूसरी किसमें खोएंगी, तीसरी किसमें खोएंगी। जिसमें पहली लहर खो सकती है उसी में दूसरी। इसलिए जो अपने मैं को परमात्मा में विलय कर देता है वो सारी सृष्टि को परमात्मा में विलय कर सकता है। उसके अंदर ये ताकत है। जो अपने को ही परमात्मा से अलग नहीं होने देता उससे सारी सृष्टि फिर अलग नहीं हो सकती। इस तरह से देखने की क्षमता जगाना पड़ता है, आती नहीं, जगानी पड़े। जगत देखने की क्षमता हमको प्रभु ने दे के भेज दिया है। देखो, हम 1 मिनट की बात कहते हैं, 1 मिनट की। हम ये नहीं कहते कि दिखता रहे। हम सुबह बोले थे ना कि हमको भी हमेशा नहीं दिखता। आपसे भी आशा नहीं। खूब काम काज करिए, जब न दिखे तब न देखिए, पर स्वप्न कभी तो देखें। बस सदा नहीं, सही थोड़ी देर देखा फिर जग गए। ऐसे उल्टा समझो, थोड़ी देर भगवान देखा फिर भूल गए, कोई बात नहीं। थोड़ी देर भगवान दिख गए, थोड़ी देर भगवान ही भगवान दिख गए और कुछ दिखने को बचा ही नहीं। जैसे पानी देख लेने वाली लहर को, एक लहर नहीं सब जगह लहरें खो गई, सब जगह पानी मिला। देखना आ गया तो सब जगह पानी मिला। ये उदाहरण बड़े सरल सरल हमारे संतों ने दिए हैं। दृष्टांत इसलिए नहीं दिए कि दृष्टांत केवल याद हो जाए। दृष्टांत के सहारे हम जीवन में जिए। मैं नाम की वस्तु, अब मैं क्या है, अब मैं को पहले बताते हैं। मैं वो है जो जागृत में देह में आया। मैं वो है जो रात स्वप्न देखा। मैं वो है जो गहरी नींद में गया। ये मैं किसके सहारे जीवित रहता है? मैं, क्योंकि मैं स्वतंत्र नहीं। मैं गांधी जी की बात भी दोहराता हूं कभी कभी। गांधी जी के ही वचनों में पढ़ा, वो कहते हैं हम हैं क्योंकि भगवान है। यदि भगवान न होते तो हम न होते। जैसे लहरें हैं क्योंकि पानी है, बर्तन है क्योंकि मिट्टी है। हम हैं बिल्कुल है। ध्यान में इतने देखो, आप हैं। देह वे नहीं, देह तो तुम्हें दिखता है, तुम वो जिसे देह दिखता है। जागृत में तुम देह देख रहे हो, तुम, इस तुम में परमात्मा रहता है। देह में, जगत में जब हम रहता कहते हैं तो तुम्हें चक्कर पड़ जाता है, दिक्कत आती है। हम इसलिए आसान करते हैं कि तुम मैं में भगवान देखो। मैं तो पहले मैं को ढूंढो। अभी तो आपको मैं ही नहीं मिली, आपको मैं कहाँ मिली है? हैं तो हैं, बिल्कुल सब आप हैं, लेकिन आप बैठे हैं तो बैठे तो इस समय, और तुम इस समय देह में हो इसलिए बैठे कहते हो। यदि तुम देह में ना हो, स्वप्न में होते तो यहाँ बैठे कहते। इसका मतलब तुम कौन हो? देह। तुम देह नहीं हो, तुम देह में आए हो। तुम देह को छोड़कर स्वप्न में होते हो, ये भी मैं बताऊं। अच्छा, देह में ये स्वप्न
स्वप्न में ये देह जाता है, ये देह स्वप्न में जाता है कि यहीं पड़ा रहता है? तुम स्वप्न में जाते हो, तो तुम देह तो नहीं। तुम देह में आते हो, तुम देह को छोड़कर स्वप्न में जाते हो, और स्वप्न से स्वप्न नहीं आता वापस, स्वप्न से तुम वापस हो जाते हो, स्वप्न खो जाता है और तुम ही गहरी नींद में जाते हो। ये तुम नाम की जो वस्तु है या मैं नाम की जो वस्तु है, इसमें भगवान रहता है, भगवान इसका जीवन है। इस चैतन्यता का, इस मैं नाम का, इस मैं नाम के जितने हैं, चाहे उनका नाम तुम हो, चाहे उनका नाम वो हो, जो शरीर में मैं करके रहते हैं, ये सब मैं नाम के जीवनों का जीवन, जीवनम सर्वभूतेषु, सब शरीरों में जो जीवन है, इन जीवनों का जीवन परमात्मा है। परमात्मा तो जीवन एक सेकंड को भी अलग नहीं हो सकता मुझसे। एक सेकंड लहर ऐसी नहीं हो सकती कि पानी ना हो लहर हो सकती है। मैं हूं और मुझ में भगवान ना हो, ये नहीं हो सकता। लेकिन मुझे मैं मालूम पड़ता है, देह मालूम पड़ता है और सब मालूम पड़ता है। मैं को सच्चा मैं, या मैं को मेरी, मेरे मैं का प्राण, मेरे मैं का जीवन, मेरे मैं में जो अस्तित्व है प्रभु का, वो मालूम नहीं पड़ता। हम सबके पास रहता है। मिलाने समझाने के लिए जिनमें भगवान जिनको मिल चुका है, जिनकी मैं का भगवान से रिश्ता हो गया है, वो मैं से मिलोगे तो आपको समझाने में, समझने में मदद मिलेगी, बस इतना है। बाकी भगवान मिल जाए तो भगवान पाने के लिए फिर किसी को कहीं जाना नहीं पड़ेगा। जब तक भगवान नहीं मिले तब तक गुरु के पास जाना पड़ेगा, भगवान के जानने के लिए, पाने के लिए। तब तक भगवान की भक्ति के लिए जगह जगह तीर्थों में जाना पड़ेगा, जहाँ जाकर थोड़ा भाव बने भगवान का। देखो, जहाँ जाके हाथ जुड़ जाएं, जहाँ जाके मन को भगवान के पास आए हैं ऐसा लगने लगे, जहाँ दिल में थोड़ा कुछ ऐसा हो, वो सब जगह ठीक है। देखो, आपको तो आपको हम लोग एक बात कहा करते हैं समझाने के लिए कि आर्य समाज भगवान को सब जगह मानता है, ठीक है ना। सनातनी तो चलो सब जगह कहते हैं, ज्यादा भगवान को मंदिर में मानते हैं, ठीक है। तो आर्य समाज व्यापक मानता है, पर आर्य समाज भी कुछ जगहें बनाता है जिनको आर्य समाज मंदिर कहता है। हमने देखा है लिखा हुआ, इसलिए बोलते हैं आर्य समाज मंदिर। और वो भी भजन करने के लिए, भगवान के ध्यान के लिए मंदिर में जाते हैं। वो क्यों जाते हैं? जहाँ जाकर भगवान का भाव बने, जहाँ पूजा का ख्याल आ जाए, जहाँ बैठकर प्रभु की स्मृति में सहायता मिले, बस वो मंदिर है। ऐसे ही और हम जहाँ रहते हैं आश्रमों में, कभी कभी तो जहाँ बैठे होते हैं वहीं भगवान की याद आ जाती है, सच है ये। लेकिन कभी कभी जब मंदिर में जाते हैं, पूजा के घर में जाते हैं, ध्यान के कक्ष में जाते हैं, स्नान करते हैं, हाँ, इसका तक फर्क पड़ता है। जब तक स्नान नहीं करते तब तक जैसे भगवान से परहेज है, भाई उस समय याद आ जाती। लेकिन जब स्नान करते हैं तो मूड बन जाता है, मूड काय का, भगवान का, तो स्नान करके भगवान की याद आ जाती। माने किसी न किसी विधि से भगवान की याद आवे, और फिर याद के पीछे और गहरे भगवान की याद आए। जब यहाँ कीर्तन होते हैं, सुबह सुबह भी सुनता हूँ, बाद में अभी शाम को भी सुनता हूँ,
तो वही शब्द जो बोला जाता है, उसी शब्द को जब और प्यार से मैं याद करता हूँ, मेरे नाथ, तो महाशय जी कभी कभी कहते हैं प्रार्थना के शब्द बोलो, ठीक है। क्योंकि फिर कभी कभी लगता है कि प्रार्थना के शब्द जब हृदय से बोला तो प्रार्थना सुखदायी हो गई शब्द से। इसलिए आज़ादी के समय महात्मा गांधी, विनोबा भावे, ये सब प्रार्थनाएं करते थे। प्रार्थना से भाव बनता है। उसके पहले भी भगवान होता है, प्रार्थना के बाद भी भगवान होता है, वो कहीं चला थोड़ी जाता है। पर प्रार्थना से भगवान मेरे हृदय में महसूस होने लगता है। इसीलिए प्रार्थना की बड़ी कीमत है। और भी ध्यान रखो, व्यापक बताने वाले ही ग्रंथ देखो व्यापकता का खंडन करते हैं। खंडन शब्दों से करते हैं, भावना से नहीं। जरा ध्यान देखो, जिन लोगों ने भगवान को व्यापक कहा, उन्हीं के मुंह से, भगवान के मुख से कहलाते हैं ना हम बसामी वैकुंठे। भगवान बोल रहे थे। एक तरफ तो कहते हैं मैं सब जगह रहता हूँ, अर्जुन को, जो मुझे सब जगह देखता है। अब अपने भगवान का कोई ठिकाना नहीं। या देखो, डॉक्टर का कोई ठिकाना नहीं। डॉक्टर से तुम दवा रट लोगे ना, इंजेक्शन लगाना सीख लो, इतना काफी नहीं, किसको कौन सा लगाना है, कब लगाना है, ये डॉक्टर बहुत दिन में सिखा पाएगा। तो भगवान कौन सी बात किसे कहेंगे, ठिकाना नहीं। वो देख लेंगे कौन सा आदमी सामने। तो एक को तो कहते हैं सब जगह देखो, और औरों कई को क्या कहते हैं, मैं बैकुंठ में नहीं रहता, वहां के लिए भागे मत फिरो, ना हम बसामी बैकुंठे। और क्या कहते, गजब का खंडन है। एक तरफ के ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो। योगी लोग जिसको ध्यान में देखते हैं। और भगवान क्या कहते हैं, योगी नाम हृदय न च, योगियों के हृदय में नहीं रहता। ले बेकार हो गया ना योग। ना हम बसामी बैकुंठे योगी नाम हृदय न च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। अब समझ में आ गया कहाँ रहते हैं भगवान। जहाँ भक्ति पूर्वक भगवान का गुणगान गाया जाता है, वहाँ हाजिर हो जाते, प्रकट हो जाते। और नहीं तो समझ में आए, प्रेम ते प्रभु प्रकट ही जिमी आगी। आग जैसे लकड़ी में रहती है, अरणि मंथन करने से लकड़ी में से आग पैदा हो जाती है। ऐसे ही जहाँ चाहो भगवान प्रकट हो जाते, जब चाहो तब हो सकते हैं, सुबह शाम, जब जरूरत पड़े। और जिस जगह में जरूरत पड़े, बटाला में, वृंदावन में, अयोध्या में, हरिद्वार में, काशी में, जहाँ दिल करे उनको प्रकट कर लो। पर जरूरत पड़े तब। और जरूरत पर प्रकट करना आ जाए फिर कोई बात नहीं। अच्छा, आपके घर आग प्रकट करना आता है कि नहीं? चूल्हे में, स्टोव में क्या होता है, वो आग पैदा करना जानते हो ना, तो पैदा ही रखते हो। हाँ बड़े, बस तो इतना ही तो यहाँ चाहिए। हमें 24 घंटे नहीं भगवान चाहिए ना, सही भाई, जरूरत पे तो मिले। जरूरत पर भक्ति का सुख ले लो, फिर अपना काम काज करते रहो। जब थके हो और झंझट आए, और जब विशेष करके जब दुख आए, जब मृत्यु आए, तब याद कर लो। पर उसकी याद जो तरीके से करना जानते हैं उन्हीं का बनता है। इसीलिए कई ने दुख मांग लिया। अपन दुख मांगने को डरते हैं, पर जिनको मालूम हो गया कि दुख में याद आ जाती, जिनको आ गया है ना, वो फिर कहते हैं थोड़ा दुख भी होना चाहिए, थोड़ा मृत्यु का ख्याल भी आना चाहिए, कुछ हानि लाभ होना चाहिए, जिससे हम भगवान की याद में समता में चले जाएं। नहीं फिर काम में उलझ जाते। इसलिए
दुख मांगा। सुख के माथे सिल पड़े पत्थर, सुख के माथे सिल पड़े, जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी उस दुख की पल पल नाम रटाए। पल पल भगवान की याद आए। अब देखो, अभी हम सब हैं, साधु हैं, हम अपनी ही कमजोरी बताते हैं, पर कभी किसी काम में लग जाते हैं, कभी किसी काम में। अभी बीते साल थोड़ा स्वास्थ्य खराब हुआ था तो ज्यादा भगवान में चित्त लगता था। और अभी भी देखो, अभी हम आश्रम बना रहे, स्कूल खोल रहे, खोलते रहेंगे। हम ना समझी से तो नहीं खोलते, पर फिर भी खोलते तो कुछ मन तो जाता ही जाता है। पर मान लो जाने का टाइम आ जाता है, स्कूल खोलेंगे, क्या करें? और जाने का टाइम आएगा, आपका नहीं आएगा, हमारा आएगा, हैं? सबका आएगा। अच्छा, हम समझे शायद साधुओं का ही आता हो। देखो, यही याद रखना है, जाने का समय आएगा तो क्या क्या साथ जाएगा। यदि यही सब कुछ है तो जब जाओगे तो लूट जाओगे, पर यह काम करते हुए उस समय तुमको याद आएगा अकाल पुरुष ब्रह्म निरंकार चैतन्य आत्मा ब्रह्म, जो जिनको वो याद आएगा, मौत के समय हम न मरेंगे नहीं, हमारा कुछ जाएगा नहीं, क्योंकि मेरा जो ब्रह्म स्वरूप है वो सब में रहता है, और सब और मैं ब्रह्म से अलग कुछ नहीं, तो छूटा क्या? देखो, जिस घड़े के निगाह में कोई मकान चीज है, मैं घड़ा हूं, ये मकान है, घड़ा जाएगा, मकान छूट जाएगा, और तमाम घड़े हैं, दोस्त हैं, वो छूट जाएंगे। पर जो घड़ा मिट्टी है, और जिस घड़े की समझ में मिट्टी के सिवा कोई मकान, कोई घड़ा, मिट्टी के सिवा है कोई नहीं, जब वो सोचेगा मिट्टी के सिवा कुछ है नहीं, तो घड़े से पूछो तेरा क्या छूटेगा? है क्या? क्या तेरे सिवा कुछ है जो छूटेगा? छूटने का मतलब उसका अस्तित्व हो तब तो छूटे। जगत नाम की वस्तु नहीं है, मैं तू यह वह नाम का केवल स्वप्न है एक परमात्मा में, तो क्या भी छूटेगा, क्या छूटेगा? मौत क्या छीनेगी, किससे वियोग कराएगी? तू है क्या? तू देह बनकर जीता है, इसलिए वियोग का ख्याल होता है। तू जीव बन के जीता है, इसलिए देह का वियोग होता है। देखो, देह बनकर जीता है तो समाज से वियोग होता है, जीव बन के जीता है तो देह से वियोग होगा, पर ब्रह्म का वियोग न जगत से होगा न जीव से होगा। ब्रह्म का वियोग किससे होगा? ब्रह्म का संयोग किससे होगा? ब्रह्म कहाँ नहीं रहता जिससे संयोग होगा? ब्रह्म कहाँ से जा सकता है जिससे वियोग होगा? तो जो अपने को ब्रह्म से एक कर लेते हैं, उनका किसी से संयोग और वियोग होता ही नहीं। संयोग और वियोग का ख्याल खत्म हो जाता है, इसलिए ज्ञानी फिर कहीं जाता नहीं, कहीं नहीं जाता। जगह खाली हो तो जाए। जीव के लिए जगह खाली है, देह के लिए जगह खाली है। अच्छा, देह यदि सब जगह होता तो घर से आप दैनिक प्रार्थना सभा में चलकर आ सकते थे। देखो, आप तो साइंस पढ़े हो, बहुत मोटी चीज है। यदि देह तुम्हारा यहाँ भी होता, सब जगह देह ही देह फैला होता, तो वहां से चलकर यहाँ से यहाँ कैसे आते? और जीव यदि एक समान होता जीव, तो देह में कैसे आता, देह से कैसे जाता, स्वप्न में कहाँ जाता? आंखें यदि कान और ये सब एक समान होते, शरीर, तो बूढ़ा कैसे होता? ये तो सब परिणामी हैं। जीव में परिवर्तन होता है, जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था, सुसुप्ति अवस्था, कुछ तो चेंज होती है। जैसे बचपन से शरीर चेंज हुआ तो जवान हुआ, चेंज नहीं ना हुआ? बोलो, हाँ हुआ, हाँ जवान हुआ। अब चेंज तो नहीं हो रहा, हो रहा है, बूढ़ा हो रहा है।
चेंज नहीं होता तो मौत भी नहीं होती, वो तो चेंज हो रहा है, अंत में मौत हो जाएगी। ऐसे ही जागृत में हम आए, धीरे धीरे जगने से उपरांत आ रही है, सो जाएंगे, धीरे धीरे सो के छक जाते हैं, सो के छक जाते हैं, नींद खुल जाती है। थोड़ा बहुत आलस्य रहता है तो दोबारा सो जाते हैं। कभी कभी कुछ तो आदत पड़ गई है जल्दी जगने की, और कुछ हम लोगों का ऐसा धंधा है सुबह जगने का कि जगने को हम मजबूर हैं। तुम्हारा धंधा तो 6 दिन चलता है, इतवार को छुट्टी हो जाती, इसलिए आप 6 दिन की कसर इतवार को निकालते हो कि आज चलो देर तक सो लेते हैं, आज तो ड्यूटी में नहीं जाना। अब हमारी 12 महीने की ड्यूटी है, क्या करें? कोई दैनिक प्रार्थना सभा में ही थोड़ा, जहाँ जाते हैं हमारा धंधा ऐसे ही है सुबह उठने का, तो कभी कभी मन भी करता है, देखो जगते तो नेचर से हैं, पर जग कर मन करता है कि फिर सो जाएं, लगता है देर हो जाएगी। अब ये अकल कहती है देर हो जाएगी, तो थोड़ी जरूरत रहते नींद छोड़ के अपना काम में लगे। थोड़ा बहुत त्याग करना ही पड़ता है। देखो दिल करते हुए भी सोना छोड़ दिया, दिल करते हुए खाने का दिल करता है पर छोड़ देते हैं कि डायबिटीज है, दिल करता है पर लगता है हजम नहीं होगा इसलिए इतना ही खाएंगे, जबान कहती रहती है। थोड़ा बहुत त्याग सबको करना पड़ता है, तुमको भी करना ही पड़ेगा, मानो या न मानो, नहीं करोगे तो भोगोगे। अब बिना त्याग के काम चलेगा नहीं। इच्छा होते हुए भी कुछ इच्छाओं का त्याग करना ही पड़ता है। और अंत में बताएं, इच्छाएं जो छोड़ना नहीं जानेगा, इच्छाएं की पूर्ति का रास्ता नहीं ढूंढेगा। अब देखो इच्छा तो है कि बने ही रहे यहाँ ना, यहाँ का मतलब बटाला से नहीं, मतलब मेरा और दैनिक प्रार्थना सभा से नहीं, दिल करता है इसी शरीर में बने रहे। फिर आप ही का दिल करता है कि हमारा भी करता होगा। भाई संत विनोबा जी की छोड़ो, उन्होंने देखो, उन्होंने देखा इस देह में रहकर इस देह से जो करना था करा, खूब जीवन भर कर लिया। अब ये भी देखते हैं कि थोड़ा ज्यादा दिन रहेंगे तो क्या करेंगे, फिर करने लायक अब रहे भी कम है, तो क्यों, जब शरीर में रहने लायक नहीं तो छोड़ नहीं है, तो 2 दिन पहले छोड़ देने में क्या होगा। पर बड़ी हिम्मत का काम है 1 दिन पहले छोड़ना। यदि सरकार 1 महीने बाद चुनाव होना ही है, 1 महीने पहले कह दे छोड़ दो, तो मना ही नहीं करता। ये मन बड़ा विचित्र है। जब छोड़ना ही है, 100% पक्का है कि शरीर छोड़ना है, तो अच्छा 1 साल रह के क्या करोगे, पर नहीं मन करता। धन्य है विनोबा जी। एक मेरे गुरु भाई भी, चाहे वो विनोबा जी से प्रभावित हुए हो, स्वामी तुरायानंद नाम था, हरिद्वार में शरीर छोड़ा, मेरे को पता चला कि उन्होंने भी अन्न जल छोड़ दिया है, शरीर छोड़ने का उन्होंने संकल्प कर लिया है। पर उन्होंने ये भी साथ संकल्प किया था कि अभी फला तारीख तक रहेंगे, तो उन्होंने शायद 10-12 दिन की सोचा था, पर 7-8 दिन में चले। उनकी जो खबर आई, मैं भी ढीला हो गया। मैं जान जाता कि शरीर छूटेगा तो मैं जरूर मिलता, जरूर। उससे क्या है, देखने को मिलता है कुछ प्रैक्टिकल देखने को कि कैसी तैयारी। एक संत की आंखें स्थिर हो गई थी, शरीर छूटने वाला था, उस समय देखने से निष्ठा बनती है। कई लोगों ने कहा स्वामी जी का शरीर छूटने वाला है, मेरे को कहा आप जरा दर्शन दे दो। मैं थोड़ा बड़ा गुरु भाई था, तो मैं चला गया, तो माताएं कहें शिवोम बोलो, शिवोम बोलो, तो मैं समझ गया कि उनकी जबान नहीं काम करती, ये विक्षेप करेंगी। जैसे कोई कहे मुझसे बोलो, मैं बोल नहीं पाता, मैं ये भी नहीं कह सकता मैं नहीं बोल पाता। तो मैं साइकोलॉजी समझा, मैंने कहा स्वामी जी मैं समझ गया हूं, आप दिल से बोल रहे हो, पर आप बोल नहीं पा रहे। बोल नहीं पाना वह जबान प्रकृति पर निर्भर है,
पर आपके अंदर से वो हम बोल रहे हो। फिर उन्होंने कहा हाथ जोड़ो, तो हाथ उनके ऐसे रखे थे। वो कोशिश कर रहे थे हाथ उठाने की, पर हाथ भारी हो गए थे। ये भारी हो जाते, उठाए नहीं उठते, क्योंकि ये इस पर जितनी देर तक स्नायु प्राण शक्ति काम करती है करोगे। ये काम धाम मेरे पर निर्भर नहीं है, पर मेरे पर निर्भर है मैं परमात्मा की याद करूं, इसलिए याद करते शरीर छोड़ रहे हैं। तो क्या जो छूट नहीं है, तैयारी नहीं करेंगे तो छूटेगा अचानक। तो अच्छा ये है कि हम प्रतिदिन शरीर छोड़ने की प्रैक्टिस करें। छूटेगा नहीं उस दिन छोड़ना, अभी तो छूटने की प्रैक्टिस करो। ये नींद क्या है? शरीर छोड़ने का औषध। जब आप अपनी खाट पर लेटो, शरीर को ढीला कर दो, हाथ पैर बिल्कुल जैसे मुर्दे कर दो, बस श्वास लेते रहो, छोड़ते रहो, और धीरे धीरे अपने मन को जगत से संबंध रहित कर लो। कुछ काम नहीं, कोई लेना नहीं देना नहीं, जैसे जा ही रहे, नींद में जा रहे हैं, सब काम छोड़ देंगे, भूल जाएंगे, तो थोड़ा पहले ही छोड़ दिया और जाकर आराम से सो गए। हाँ, जो लोग संसार की कल्पना छोड़कर आराम से सो सकते हैं, वही संसार में आराम से जा सकते हैं। और जो आसक्त नहीं है धन में, पद में, आए हुए धन का सदुपयोग करते हैं। अभी आप सुन रहे थे, कोई कंबल की बात मेरे हल्की कानों कानों पड़ी। क्या होगा धन का, क्या होगा तन का, सब छूटना ही है ना। तो अपने हाथ से छोड़ दे राजी से, नहीं तो छूटेगा। इसी तरह हमको वीर गति को कहते हैं, जो शरीर देश के लिए छोड़ते हैं। शरीर छोड़ना है, हमने देश के लिए छोड़ दिया, तो कोई ज्ञानी से कम है? भाई विनोबा जी ने त्याग पूर्वक शरीर छोड़ा। वीर लोग युद्ध में जानते हैं कि शरीर छूटेगा, तो वो भी वीर गति है। हाँ, वो भी इस तरह से जो चीज जानी है उसके जाने के लिए अंदर से तैयार हो गए। धन दे रहे, तन दे रहे, मन दे रहे, समय दान दे रहे। यहाँ दैनिक प्रार्थना सभा में कितने लोग समय का दान कर रहे हैं। कोई पैसे का दान करते हैं, कोई समय का दान करते हैं, कोई अपनी बुद्धि से मार्गदर्शन। हम लोगों को बड़ी जरूरत है मार्ग। हमें आर्किटेक्ट चाहिए, इंजीनियर चाहिए, डॉक्टर चाहिए, हमको संस्थाएं चलाने की अकल देने वाले चाहिए। अकल नहीं है, हमारे भावना ही भावना है। हम झूठ नहीं बोलते, आपको आश्चर्य होगा। अकल तो है ही नहीं। साधु बन गए, अब साधु बन गए, कथा करने लग गए। वो स्वाभाविक सुना तो आ गई, कथा करने लगे। अब कथा करने में पैसा आने लगा, पैसा आने लगा तो क्या करेंगे? खाएंगे थोड़ी। क्या करेंगे पैसे का? तो कहीं लगाने लग गए। अब लगाने की अकल है नहीं, कैसी बिल्डिंग बनाना, कैसी गौशाला बनाना, कैसे क्या बनाना, तो सबसे राय तो लेनी पड़ेगी। अब महाशय जी का जीवन लगा है, पर सब काम तो और कोई करेगा। महाशय जी क्या क्या करेंगे? अब फिर इंजीनियर का अपना काम, आर्किटेक्ट का अपना काम, लेबर का अपना काम, मिस्त्री का अपना काम, सब काम एक ही कर थोड़ी सकता है। एक तो आता भी नहीं, आता हो भी हो तो क्या क्या करेगा। इसलिए समाज के काम करने के लिए सबको मिल करके, जिसमें जो ताकत हो, क्षमता हो, दिमागी हो, धन की हो, बल की हो, समय की हो। तुम निर्धन हो ना, तो 2 रोटी मिलेगी, थोड़ी ड्यूटी ले लो कहीं, या जो वृद्धाश्रम चलता है चलो वहीं सेवा करो, 2 रोटी खाओ। ऋतंभरा ने बूढ़ियों को इकट्ठा कर लिया, कोई नानी बना दी, किसी को माता बना दिया, और बच्चे दे दिए, वो खिलाती रहती है। अब माँ का भी मन लगा रहता है, बच्चों को माँ मिल जाती है, रोटी भर का इंतजाम ऋतंभरा कर देगी। अर्थात रोटी का ऋतंभरा, अर्थात रोटी का इंतजाम तुम करोगे। ऋतंभरा कोई खेती थोड़ी करती है। तो ऐसे ही महाशय जी की भी अपनी एक दुकान थी, वो भी छोड़ दी। हमको मालूम है कि पहले उसमें बैठ के कमा के खाते थे, फिर वो किसी को दे दिया उसी का। तो कितना जीवन त्याग में है। तो हम महाशय जी तो नहीं बने, हम विनोबा नहीं बने, पर उनके प्रेरणा से कुछ तो हम उस जैसे बन सकते हैं। कुछ समाज का काम करेंगे तो जीवन में हल्के रहेंगे, बोझ नहीं बनेगा, और करके भी अभिमान नहीं करना। मैंने इनको देखा,
एक आध बार यहाँ से जाना तो हमारे साधु कार में बिठा दिए, अपना पैदल दौड़े चले गए। नहीं, प्रशंसा नहीं करता। कई बार हम देखते रहते हैं कि कार में जगह नहीं तो मुंह लटक जाता है। अपनी ओर से कार में न बैठने की तैयारी हो तो मुंह नहीं लटकेगा, अपन बैठना चाहे कोई नहीं बैठने को मिला तो मुंह लटक जाता है। ये सब जगह नारद की तरह हम गर्दन आगे किए रहते हैं माला पढ़ने की। कहीं तो जरा गर्दन पीछे रखो, हाँ पीछे रहना सीखो। नींव के पत्थर, संघ के कार्यकर्ता की तरह नींव के पत्थर बनना सीखो, जो दिखाई भी नहीं पड़ते, काम करते रहते हैं। जब दिखाई पड़ने का शौक आ जाता है फिर जरा कठिन है। यद्यपि कोई ऊपर भी लगेगा, पत्थर तो ऊपर भी लगाने ही पड़ेंगे, नहीं तो दीवार नहीं बनेगी, पर हम ऊपर ही लगें, हम शिखर पर ही लगें, ये इच्छा ठीक नहीं है। हे भगवान, तुम हमें नींव में लगा लो, इस देश की, इस धर्म की, इस समाज की, प्रार्थना सभा की नींव के पत्थर बन जाएं, जिससे भवन चलता रहे और देश का भला होता रहे। इतना ही कहकर अभी समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति।